मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का वाक़या। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा वाक़या बताने जा रही हूँ। इस वाक़या को पूरा ज़रूर सुनिएगा, सुनकर ईमान ताज़ा हो जाएगा। वाक़या है एक यतीम बच्चे और उनकी माँ का, और अल्लाह के नबी ने किस तरह से उनकी मदद की। वाक़या को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह ताला जो खुद तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारा सारा प्यार हमारी माँओं के दिलों में डालकर हमें अता कर दिया है। इस खूबसूरत कायनात में जहाँ हर तरफ कुदरत के नज़ारे हैं, वहाँ सबसे खूबसूरत हस्ती माँ है। माँ हमारी चेहरा चाहे जैसा भी हो, औलाद के लिए वही सबसे खूबसूरत होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ओ नबी और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सबकी माँओं को सेहत, तंदुरुस्ती और खुशी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनकी माँ इस दुनिया से गुज़र चुकी है उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, आमीन। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे, बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर हुआ करता था। एक दिन माँ घर आई तो मासूम बच्चे ने माँ के करीब आकर उससे कहा कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र भर कर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, अच्छा, तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाई और रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुझ पर लगा दी। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढाक सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ ने बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ, तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लेकर आऊँगा। माँ पूछती कि बेटा, तू कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चा बोला, मैं चाचा से मांग कर लाऊँगा। माँ ने कहा, तेरे चाचा ने तो मेरे बाप का ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर रखा है, तुझे चादर नहीं देगा। बेटा बोला, मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं चाचा से जाकर कहूँगा कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होंगे। बच्चा चादर मांगने अपने चाचा के पास गया। मैं चाचा से कहूँगा कि मैं ज़मीन लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी माँ के लिए बस चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहते हैं, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ। बच्चे ने जवाब देते हुए कहा कि माँ, तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चाचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाया, बच्चे के बाल संवारे, खुशबू लगाई और चाचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चाचा के मकान पर पहुँच गया। जाकर देखा कि चाचा अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चाचा के पास जाकर चाचा कह के पुकारा। चाचा ने मुड़कर देखा और पूछा, तू कौन है। बच्चा बोला कि मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चाचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन चाचा बच्चे को प्यार करने के जगह उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता रहा, इतना मारा कि बच्चा लहूलुहान हो गया।
साफ कपड़े खून से भर गए। चाचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया और वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल कर दौड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने बच्चे को रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ? बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं चाचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चाचा ने मुझे मारा। उस आदमी ने कहा, सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगे। बच्चे ने अपने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया। बेटे को इस हाल में देखकर उसकी माँ बहुत रोई। उसे घर में ले गई। घर ले जाकर उसे नहलाया, खून साफ किया और उसके ज़ख्मों पर मरहम लगा दी और कहने लगी, मैंने तुझे मना किया था ना कि चाचा तुम्हें कुछ नहीं देंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यतीम बच्चा चादर मांगने गया। बेटे ने कहा, माँ, मैं अब किसी और के पास जाऊँगा। अगर मुझे इजाज़त दो, वो मुझे चादर ज़रूर देंगे। माँ ने कहा, कौन है बेटा? बेटा बोला कि मोहम्मद। माँ बेटे को डांटते हुए बोली, अब इस घर में दोबारा मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है बेटा, वो जादूगर है, मजनू है, जो कि उनके पास जाता है वो उन्हीं का हो जाता है। माँ बोली, तो उनके पास हरगिज़ नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक के 27वें पारे में फरमाया है कि लोगों ने मेरे नबी को मजनू, शायर और जादूगर कहकर पुकारा। बेटे ने कहा, माँ, मैं उनका पता करके आया हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि मुझे चादर चाहिए। माँ, मुझे एक बार उनके पास जाने दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। आपको बता देती हूँ, माँ बेटे दोनों मुशरिक थे। बच्चा काबा शरीफ की तरफ बढ़ा। काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ। वो देखा कि यहाँ तो बहुत लोग बैठे हैं, इसमें मोहम्मद कौन है? बच्चे को अपने पहले वाला मंज़र याद आ गया जो कि उनके साथ उसके चाचा ने किया था, इसलिए बच्चा डरा हुआ था। बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी से पूछता कि मोहम्मद कौन है। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा। फिर उसने काबा शरीफ के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो बच्चा कहता कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नज़रें झुकाए बैठे थे। बच्चा करीब गया और आहिस्ता से उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा, मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन हो बच्चा? घबराया हुआ है। बच्चा रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ। मेरी माँ एक बेवा है और मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चाचा के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मारा और वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। किसी ने मुझे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर ज़रूर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर खड़े हो गए, उसे सीने से लगाया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी यतीम हूँ, मेरी माँ का भी बेवा थी। मैं समझ सकती हूँ कि यतीम की ज़िंदगी गुजारना कैसा है। आप रोते रहे और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे, उसे प्यार किया। उसके बाद दोनों जहान के मालिको मुख्तार हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर से चादर उतार कर उसे बच्चे को दे दी और फरमाया, ये लो चादर और अपनी माँ को दे देना। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटा, अगर इसके बाद भी कुछ चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने
اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ ماں مانگنے والے مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ ہم کو ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کہ کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا کتنا نیک کام ہے، اور یہی انسانیت ہے کہ ہر انسان اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھے۔